Today we'll start with the preparation of soaps. Right? I've already told you about the nature of soap. To brief you with it, there is a polar part that makes the head, there's a non-polar part that makes the tail of the soap molecule, and they are amphiphilic. Amphiphilic का मतलब उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है. वाटर रिपेलिंग पार्ट दैट इज नोन एज द हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि हाइड्रोकार्बन का है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, और एक वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट भी दैट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि आयनिक पार्ट है, COONA या COOK का बना हुआ हो सकता है. सो टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ soap is actually prepared through animal or fat, oil or fat, which can be of vegetable or it can be of animal origin. मतलब plants या animals से obtain जो oils हैं, जो fats हैं, उनको heat करके soap का preparation होता है. And they are not just heated, they are heated in the presence of concentrated alkali. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें ऑयल या फिर फैट रिक्वायर्ड होंगे. एंड दे कैन बी आइदर ऑफ प्लांट ओरिजिन, प्लांट से डिराइव्ड हो सकते हैं, और दे कैन बी ऑफ एनिमल ओरिजिन यानी किसी एनिमल से डिराइव हो सकते हैं. राइट, एक तो ये चीज़ चाहिए आपको. सेकेंड क्या चाहिए, यू रिक्वायर अ कंसनट्रेटेड एल्कली. अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि सोप या तो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी एल्कली नहीं लोगे. आप लोगे आइदर कंसनट्रेटेड NaOH अगर आपको सोडियम सॉल्ट बनाना है, या फिर आप लोगे कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH अगर आपको पोटेशियम सॉल्ट बनाना है. राइट, तो जो एल्कली है वो डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का सॉल्ट बनाना है. तो यू कैन टेक NaOH और यू कैन टेक KOH. राइट, इनके रिएक्शन से हम सोप की प्रिपरेशन करेंगे. एंड द प्रोसेस of preparing soap, the reaction involved in the preparation of soap is known as saponification. This term is very important, saponification. Right, तो ये जो पूरा प्रोसेस है सोप के प्रिपरेशन का, दैट प्रोसेस इज नोन एज saponification. रिएक्शन बोलो आप, saponification प्रोसेस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो. अब ये होता कैसे है, ऑयल और फैट लेते हैं, बट ऑयल और फैट का केमिकल नेचर अगर हम स्टडी करें तो दे आर एस्टर्स बाय नेचर, दे आर एस्टर्स. और ऑयल या फैट में बेसिकली 3 एस्टर ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, इसी चैप्टर में हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े. एस्टर इज COO ग्रुप, जहाँ पर इधर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा. R and R' कैन बी सेम, दे मे बी डिफरेंट ऑल्सो. तो हमें जब हम ऑयल या फैट लेंगे तो उसमें 3 इस तरीके के ग्रुप्स होंगे. राइट, फॉर एग्जाम्पल अभी ऑयल या फैट आप कौन सा लोगे ये भी डिपेंड करेगा कि आप सोप कौन सा बनाने वाले हो. जैसे इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि सोप्स कैन बी सोडियम स्टेरेट, दे कैन बी सोडियम पार्मेटेट, दे कैन बी सोडियम ओलिएट. इस तरीके से अलग अलग टाइप के सोप्स हो सकते हैं. दे आर ऑल सोडियम सॉल्ट्स बट स्टिल जो फैटी एसिड, क्योंकि 2 कंपोनेंट्स है, एक सोडियम सॉल्ट है और फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड. तो कौन सा सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है या पोटेशियम सॉल्ट है. एक तो ये कैटेगराइजेशन हो सकता है सोप का. दूसरा हो सकता है कि आपने फैटी एसिड कौन सा लिया है, आपने स्टेरिक एसिड लिया है विच कंटेन्स 17 carbon atoms, or you've taken palmitic acid which contains 15 carbon atoms, you've taken oleic acid which contains 17 carbon atoms and it is unsaturated. Right, तो किस टाइप का फैटी एसिड लिया है वो भी इंपॉर्टेंट है सोप को डिटरमाइन करने में. किस टाइप का सॉल्ट बनाया आपने, सोडियम सॉल्ट बनाया कि पोटेशियम सॉल्ट बनाया, उसके बेसिस पर भी डिफरेंट सोप की फॉर्मेशन हो सकती है. तो अभी हम लेट्स से कि हम सोडियम सॉल्ट बना रहे हैं, तो हम फॉर श्योर एल्कली क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड NaOH, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेंगे. लेकिन फैट या ऑयल कौन सा लेना है वो भी डिसाइड करेगा कि, या वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा सोप बनाने वाले हैं. तो लेट्स से आई नीड टू प्रिपेयर सोडियम पार्मेटेट, so I'll be taking the fat or oil which contains this palmitic group. Right, and I've just mentioned that oil or fat contain 3 ester groups. तो मेरे को एक ऐसा फैट या ऑयल लेना पड़ेगा जिसमें 3 palmitic acid से वो जो बना हुआ हो. Right, that will be called tri-palmitin. Tri standing for 3 and palmitin क्योंकि मैं palmitic acid का से बना हुआ एस्टर ले रही हूँ. Right, तो formula can be CH2 OCO and because palmitin तो C15H31.
दिस इज नॉट कंप्लीट, आई कंप्लीट इट अप तरीके से। दूसरा ग्रुप हो गया और तीसरा ग्रुप यहाँ पर आ गया। ठीक, अब अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एस्टर कहाँ है इसमें, देखिए एस्टर में क्या है, COO, तो ये रहा COO। दोनों तरफ R ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप, तो देखिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है C15H31, 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 तो ये तो R डैश रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरा एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी एस्टर की, तो एस्टर ग्रुप है, बट एक एस्टर ग्रुप नहीं है, 3 एस्टर ग्रुप है, दे आर बॉन्डेड टुगेदर, राइट। तो इस तरीके से ये बन जाता है ऑयल या फैट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राइपामेटिन। अगर आप ये R डैश चेंज कर देते हैं, ये जो है लेट्स से आप इसको कर देते हैं C17H35, तीनों को ही, तो ये बन जाएगा ट्राइस्टेरिन। स्टेरिक एसिड होता है C17H35COH, तो अगर आपने इस ग्रुप को चेंज कर दिया C17H35 कर दिया तीनों को, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइपामेटिन यू विल बी राइटिंग ट्राइस्टेरिन। ऐसे ही अगर आपने C17H33 कर दिया विच इज रिप्रेजेंटिंग ओलिक एसिड, तो ये हो जाएगा ट्राइओलियन। तो इस तरीके से आप फैटी एसिड को चेंज कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग ऑयल या फैट भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं 3 मोल्स ऑफ या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ, कंसनट्रेटेड NaOH रिएक्शन होगा। ठीक है, और रिएक्शन में होगा क्या, बेसिकली ये जो एस्टर ग्रुप है पूरा, ये इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, देखिए आई एम यूजिंग द टर्म हाइड्रोलाइसिस, राइट। लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग, डिसोसिएशन, एंड हाइड्रो रेफर्स टू वाटर। तो अगर आप वाटर की प्रेजेंस में किसी को मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हो तो वो होता है हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर आई एम नॉट टेकिंग वाटर, बट दिस NaOH इज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में, राइट। लेकिन हैड इट बीन HOH, हैड इट बीन वाटर H2O, तो मैं सिंपली इसको हाइड्रोलाइसिस ही बोलती, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस तो है क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है, पर वो प्योर वाटर नहीं है, वो क्या है, एक एल्कली का सोल्यूशन है इन वाटर, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्कली। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज हाइड्रोलाइसिस, द बेटर टर्म इज एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो मैं बोलूँगी एस्टर का क्या हो रहा है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ब्रेकिंग तो हो रही है, एक्वस मीडियम में ही हो रही है, लेकिन कौन करवा रहा है, एल्कली करवा रहा है, NaOH जैसे हमने यहाँ पर लिया। तो दिस विल बी द प्रोसेस विल बी द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल। और जैसे हम एस्टर बनाते हैं, ये भी आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एसिड की, अल्कोहल की। वी हैव डन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। इथेनॉल की स्टडी करी हमने, इथेनॉइक एसिड की स्टडी करी, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है स्टेरिफिकेशन की। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, आप एक अल्कोहल लेते हो, राइट, आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, ऑर्गेनिक एसिड, दोनों का रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कि वाटर रिमूव करता है। एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर इज फॉर्म्ड एंड द मेन प्रोडक्ट इज, द मेजर प्रोडक्ट बिकम्स द एस्टर, राइट। आई होप यू कैन रिकॉल इट। तो यहाँ पर इसका रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर मैंने एस्टर लिया है, उसको मैं ब्रेक कर रही हूँ, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं उसका। तो क्या बनना चाहिए, ऑब्वियसली पेरेंट अल्कोहल एंड पेरेंट एसिड। ठीक है, तो आपने इसको अल्कोहल और एसिड से एस्टर को बनाया था, अब हम एस्टर को ही ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक भी किस में होगा, जिससे वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। बट द ओनली चेंज इज हैड इट बीन वाटर, अगर मैं वाटर से यानी सिंपल इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रही होती तो अल्कोहल और एसिड बन जाता, पर वाटर की जगह यानी HOH की जगह क्या लिया है, NaOH लिया है। तो जहां एसिड में H आना चाहिए, भाई ये OH तो अल्कोहल में चला गया, जहां एसिड में H आना चाहिए वहां H नहीं आएगा, वो क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। यानी आपको अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, राइट। तो हमने जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू एस्टर बनाते हैं, इसी का ही हम रिवर्स कर रहे हैं, हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। बट सिंपल हाइड्रोलाइसिस अगर करवाते तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यहाँ हम सिंपल हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा रहे हैं, यहाँ हम क्या करवा रहे हैं, हम उसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा जिससे वो बना हुआ है, एंड द सोडियम, बिकॉज वी आर टेकिंग NaOH, सोडियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्या होता है? सोप, राइट। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं रिएक्शन को, एंड ब्रेकिंग होगी। इट विल बी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C15H31 COOH की जगह क्या आ जाएगा? Na अलॉन्ग विद, देखिए ये ब्रेक हो गया है, C15H31 COO Na से ये हो गया Na प्लस और OH माइनस। तो इस मॉलिक्यूल को भी हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा C15H31 COO, ये पार्ट हुआ नेगेटिव, ये चला जाएगा इसके साथ Na के साथ, राइट। बाकी क्या बचा? अच्छा, इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, इसको हम यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऑपोजिट्स विल अट्रैक्ट। अब बाकी का लिख दीजिए, क्या है बचा? CH2 CH और क्या बचा नीचे? CH2। ये पूरा पार्ट था पॉजिटिव। यहाँ से क्या मिल रहा है इसको? 3OH माइनस, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। और OH ग्रुप जिसमें होता है क्या होता है? अल्कोहल। दिस अल्कोहल फॉर्म्ड इज नोन एज ग्लिसरॉल। ये हो गया ग्लिसरॉल, विच इज अगेन कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपको मिला है C15H31 CONA, दिस इज व्हाट? सोडियम palmitate, which is a kind of soap, राइट। बात समझ में आई? तो हमने क्या लिया? हमने फैट या ऑयल लिया, डिपेंडिंग कि हमें कौन सा सोप बनाना है, पामिटेट बनाना है, स्टेयरेट बनाना है, ओलिएट बनाना है, कोई और बनाना है, तो उसके बेसिस पर हमने फैट या ऑयल लिया, उसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाया, अगेन डिपेंडिंग which type of soap is to be formed, whether we require a sodium salt or we require a potassium salt. On the basis of that we have taken NaOH or we have taken KOH. The fat or oil, it undergoes alkaline hydrolysis, gets splits up into the sodium salt of the fatty acid, the sodium salt of carboxylic acid, from which it is formed along with the alcohol, right. तो soap industry का main product तो सोप हुआ, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट क्या हुआ? ग्लिसरॉल हुआ, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। कमर्शियली ग्लिसरॉल की बहुत इंपॉर्टेंस है स्किन ऑइंटमेंट्स में। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव्स, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों ही प्रोडक्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोप इंडस्ट्री की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। कमिंग ऑन टू द लिमिटेशंस ऑफ सोप, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ soaps. First and very important limitation, that is soaps cannot be used in hard water. They cannot be used with hard water के साथ आप soaps को use नहीं कर सकते, right? क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले तो hard water होता क्या है? Water which is hard. It's very simple. Water which is hard का मतलब वाटर विच इज़ नॉट सॉफ्ट। इसका मतलब जैसे कभी कभी ये होता है कि हम हैंड्स वॉश करते हैं, वी रियलाइज बहुत ज़्यादा फोम की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, झाग नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा सोप को रब करना पड़ रहा है, तब वो क्या कर रहा है? फोम फॉर्म कर रहा है, लैदर फॉर्म कर रहा है, राइट। तो जब वाटर के साथ लैदर की फॉर्मेशन ना हो, जब फोम की फॉर्मेशन ना हो, बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन ना हो, दैट वाटर इज कंसिडर्ड टू बी हार्ड वाटर। वो सॉफ्टनेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है ना आपको, इसलिए बोलते हैं इसको हार्ड वाटर। तो ये तो हुआ व्हाट इज हार्ड वाटर। वाटर विच डज नॉट लैदर विद सोप इज हार्ड वाटर। वाटर विच डज नॉट फॉर्म फोम विद सोप इज हार्ड वाटर। क्यों होता है हार्ड वाटर? उसके कॉम्पोजिशन की वजह से, राइट। तो ये जो वाटर है इट कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बेसिकली, सबसे ज़्यादा। और भी मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं, आयरन के भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो कॉमनली हम स्टडी करते हैं वो होते हैं सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इनके सॉल्ट्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं तो वो वाटर की हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। सॉल्ट्स कैसे हो सकते हैं? सॉल्ट हो सकता है क्लोराइड्स हो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, या हो सकता है बाइकार्बोनेट्स हो, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये मेजर कॉमन टाइप के सॉल्ट्स हैं जो वाटर को क्या करते हैं? हार्ड बनाते हैं। तो अगर वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स का कंटेंट बहुत हाई है, अमाउंट बहुत हाई है, तो वो क्या हो सकता है? इट बिकम्स हार्ड वाटर। अभी क्या होगा अगर आप हार्ड वाटर के साथ सोप को यूज़ कर रहे हो? अब लिमिटेशन की बात मैं कर रही हूँ कि लिमिटेशन कैसे है, ठीक है। जब ये सॉल्ट्स हैं, ये कैल्शियम और ये बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स जो हैं, दे आर
सोल्यूबल इन वाटर। तो अगर आपको मैं एक गिलास पानी दूँ, by just looking at water you cannot identify whether it is hard water or it is soft water because these salts they are soluble in hard water। ठीक है, अब आपने इस वाटर के साथ सोप यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो सोप को एक जनरल में लिख सकती हूँ RCOONA। ठीक है, जहाँ पर R जो है वो पामेटेट, ओलिएट, स्टेरेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो टेल हो गई, R हाइड्रोकार्बन पार्ट, एंड CONA इज द आयनिक पार्ट, द हेड पार्ट। अब ये आपका सोप से आया है, इसका रिएक्शन आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हो? आप हार्ड वाटर में यूज़ कर रहे हो, और उस हार्ड वाटर में लेट्स से कैल्शियम सॉल्ट्स हैं। ठीक है, मैं क्लोराइड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। अगर आप वाटर को बॉईल करते हैं तो ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, अगर आपने वाटर को बॉईल किया यानी ये भी हीट होंगे, ये हीट होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। ये वाटर है, CO2 लिबरेट आउट हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चॉक, राइट, इट्स एन एग्जाम्पल। तो ये कैसा है? इनसोल्यूबल, सेपरेट आउट हो जाएगा वाटर से। आप वाटर को फिल्टर कीजिए, कैल्शियम आयंस अलग कर दिए, इन कैल्शियम आयंस की वजह से ही तो हार्डनेस थी, तो अगर आपने इनको रिमूव कर दिया तो वाटर की हार्डनेस भी क्या हो गई? रिमूव हो गई। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आप बॉईल करके इस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट्स की जगह कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, राइट, तो उसको आप हीट करने से रिमूव नहीं कर सकते। दैट इज वाई द हार्डनेस विच इज कॉज ड्यू टू द क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज नोन एज परमानेंट हार्डनेस, क्योंकि हीट करके आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए वो परमानेंट हार्डनेस है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? कैल्शियम क्लोराइड, ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम हार्ड वाटर। ठीक है, दोनों का रिएक्शन हुआ। आई हैव टेकन 2 कंपाउंड्स इन देयर एक्वस मीडियम, एक्वस सॉल्यूशंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा NaCl, राइट। बैलेंस कर लेते हैं इसको। अब क्या हुआ? NaCl का तो वही एक्वस मीडियम, क्योंकि डिजॉल्व फॉर्म में होएगा, ये मीडियम में डिजॉल्व हो गया वाटर में, लेकिन कैल्शियम आयन, ये जो कैल्शियम सॉल्ट होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। इट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वाइट PPT। ठीक है, आपको दिखने लग गया कि वाइट PPT बनना शुरू हो गया है। आप प्रोसेस को थोड़ा और कंटिन्यू कीजिए। लेट द वाइट PPT गेट फॉर्म कम्प्लीटली, उसको फिल्टर कीजिए, सेपरेट आउट कीजिए। आप इस फिल्टर करने के प्रोसेस में कर क्या रहे हो? आप इन कैल्शियम आयंस को रिमूव कर रहे हो जिनकी वजह से हार्डनेस थी, तो हार्डनेस क्या हो गई? रिमूव हो गई। ठीक है, बट लिमिटेशन ऑफ सोप कैसे हुआ? यहाँ पर सोप जो है, जिसका पर्पस क्या है? कैल्शियम, इसका पर्पस है क्लेंजिंग एक्शन। whatever the material is, maybe the skin, maybe the clothes or the dish, whatever you're washing, you're cleaning it with soap. तो सोप का काम है वहाँ पर उस आर्टिकल को, उस सरफेस को क्लीन करना, लेकिन वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है in the form of calcium salt. It will start depositing on the utensils. It will start depositing on the containers which are being used for bathing. जैसे टब हुआ, बकेट हुआ। लेट्स से यू आर बेदिंग विद हार्ड वाटर इन अ बाथ टब, तो आप अगर आपके घर में बाथ टब है और हार्ड वाटर की सप्लाई होती है, तो यूल फाइंड कि एक रिंग सी बन जाती है, वाइट कलर के की रिंग सी बन जाती है बाथ टब में, बकेट्स में। दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर सप्लाई, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, राइट। तो सोप जिसे क्लीन करने में काम आना चाहिए, वो अभी क्या हो रहा है? वो वेस्ट हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस वाइट PPT. इट इज़ नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द क्लेंजिंग एक्शन। तो आपको बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा इफेक्ट क्लीनिंग वहाँ पर वो कर पाए। इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ सोप कि आप उसको हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। यूज़ करोगे तो उतनी इफेक्टिव क्लीनिंग नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, और या जितनी सॉफ्ट वाटर के साथ होती, राइट। दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक, दिस इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ सोप। दूसरा लिमिटेशन जो बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ना होता है, दैट इज इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जो सोप्स हैं, दे टेंड टू गेट डीकम्पोज्ड, वापस से एसिड बन जाएगा। जिस एसिड से वो सोप बने हुए हैं, क्योंकि सोप्स क्या है? सोडियम सॉल्ट्स हैं, तो वो उससे सोडियम सॉल्ट नहीं रह पाएंगे, वो एसिडिक मीडियम में दोबारा से डिकम्पोज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, राइट।